एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड आईपीओ आज इसका फाइनल डिसीजन करने वाले हैं, क्योंकि इसकी क्लोजिंग कल होने वाली है। तो आज जान लेते हैं क्या इसमें अप्लाई करना है कि नहीं, और पर्सनली मैं क्या करने वाला हूं, मैं अप्लाई करूंगा कि नहीं, आज पूरा का पूरा भी यहाँ पे दे दूंगा। तो देखो, एक वीडियो पहले ही बना रखा हूँ, उसमें सारा कुछ कवर कर दिया हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा चीज जान लेते हैं। और फिर से ओएफएस और फ्रेश दोनों है। टोटल इशू साइज है 2900 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश है 2143 करोड़ का, मतलब कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली है। और 756 करोड़ ओएफएस है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, ये सारी चीजें बढ़िया है। इतना हम लोग देखेंगे। बाकी टेंटेटिव शेड्यूल के साथ कुछ जो है पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो इसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। आओ सीधा यहाँ पे रिव्यू करते हैं कि कंपनी सब करती क्या है और इसमें अप्लाई करना है कि नहीं। कंपनी का सेक्टर जो है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है। ये एंटायर सोलर मॉड्यूल वाला काम करती है कंपनी। क्या करती है कि सोलर पीवी मॉड्यूल को बनाती है, सेल को भी मैन्युफैक्चर करती है। ये सारा काम कंपनी करती है। तो इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्योर प्ले इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चर इंडिया में है। सेकंड लार्जेस्ट मतलब दूसरे नंबर पे भारत में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा है, एक लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर भी है इंडिया में, और बहुत सारे इसके जो है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं। तो ये सारा कुछ का पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल आप ये समझिए कि कंपनी का सेक्टर ग्रीन सेक्टर है, सोलर एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करती है और फुल फ्लैट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सोलर एनर्जी के लिए फुल फ्लैट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, और सेकंड लार्जेस्ट पेवर प्ले इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है और सेल मैन्युफैक्चरर है। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्टर A1 सेक्टर है, बढ़िया सेक्टर है। इस सेक्टर में पर्सनली मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ और इसमें इन्वेस्ट जरूर करता हूँ। बस कंडीशन ये है कि कंपनी का सब कुछ सही होना चाहिए। तो आओ देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। 2023 की बात करें, रेवेन्यू 644 करोड़ का, 24 में 954 करोड़ का रेवेन्यू, और 25 की बात करें 2360 करोड़ का रेवेन्यू। रेवेन्यू 147% से इंक्रीज हुआ, तगड़ा रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट की बात करें 8 करोड़ 28 करोड़ 369 करोड़ का प्रॉफिट, 1177% के अराउंड से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। समझ रहे हो ना कितना तगड़ा इंक्रीज हुआ है। इबिडा मार्जिन वगैरह देखोगे शानदार बढ़ा है, नेटवर्क देखोगे बढ़िया बढ़ा है, रिजल्ट देखोगे वो भी शानदार है। टोटल बोरो ज्यादा है 2032 करोड़ का, लेकिन अभी ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑब्जेक्टिव में। देखना ऑब्जेक्टिव में टोटल बोरो वाला ही चीज होगा, बोरो बहुत कम हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आओ कुछ इंडिकेटर देखते हैं, जैसे आरओई 104% शानदार, आरओसी 23% शानदार, डेट टू इक्विटी 3.63 का है, बहुत ज्यादा है, बट टेंशन नहीं लेना भाई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 69.4% का है रिटर्न ऑन नेटवर्क, ठीक है, तो ये भी शानदार है। पेट मार्जिन शानदार, सब कुछ यहाँ पे शानदार आपको देखने को मिलेगा। ईपीएस 10.84 का है, ये भी सही है। पी की बात करें तो 20 के अराउंड पी है, पी जो है रीजनेबल है। आईपीओ का प्राइस रीजनेबल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो डेट की बात कर रहा था, यहाँ पे डेट देखो, केवल और केवल इनका जो फ्रेश इशू ला रहे हैं वो डेट में ही यूज होने वाला है। 1621 करोड़ का ये डेट में यूज करेंगे, डेट जो है कम करेंगे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। 2032 करोड़ के अराउंड ऐसे कुछ इनका डेट है आई थिंक, हाँ, और उसमें से इतना कम हो जाएगा, समझ रहे हो कितना बढ़िया शानदार इनका बैलेंस शीट हो जाएगा। तो आईपीओ आने के बाद इनका बैलेंस शीट सुधर जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। आओ यहाँ पे पेयर कंपेरिजन करते हैं भाई। पेयर कंपेरिजन में बात करें तो यहाँ पे वेबसोल, वारी, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है इस सेक्टर में। तो और इसमें कंपटीशन तो है भाई, कंपटीशन है भाई, तगड़ा कंपटीशन है। तो हम बात करते हैं इसमें टॉप लीडर कौन है, तो वारी टॉप लीडर है। रीजन क्या है, ईपीएस उसका ज्यादा है, नेट एसेट वैल्यू ज्यादा है, पी जो है थोड़ा सा ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्क भी जो है ठीक ठाक है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी सही है। तो इस वजह से जो है वारी नंबर 1 है। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 में जहां तक मैं मानता हूं, मेरा कहना है कि रिटर्न ऑन नेटवर्क, पेट मार्जिन, ये सारा चीज बेहतर रहे और पी ठीक ठाक रहे, तो उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और एमबी फोटोवोल्टेक की वही बात करें तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्क इन सब में जो है सबसे स्ट्रांग है, शानदार है। जो है पेट मार्जिन देखोगे तो वो भी बहुत तगड़ा है, और आपकी प्रॉफिट तो बहुत तगड़ा जंप किए हैं 24 से 25 के बीच। तो उन सबको देखते हुए 2 नंबर पे मैं तो उसको रखना चाहूंगा, एमबी फोटोवोल्टेक को। और कोई कुछ भी कहे कि आरएस प्रीमियर है 2 पे, या जो भी है वेबसोल है, लेकिन 2 पे मुझे इसको रखना ज्यादा बढ़िया लगता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये आने वाले समय में लीडर जो है बनने वाला है, तो इस वजह से 2 नंबर पे बढ़िया है। बाकी बात करते हैं इसका फंडामेंटल कैसा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं। यस, बिल्कुल स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। स्ट्रांग रहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आओ जीएमपी देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम बात करेंगे आखिर इसमें क्या करना है। तो जीएमपी देखो, 3 रुपए का जीएमपी है, 1.4% के अराउंड जीएमपी चल रहा है। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ग्रे मार्केट में चलता क्या है। जिस आईपीओ का डिमांड तगड़ा होना चाहिए था 20-30% ग्रे मार्केट पे, उसमें वहां 1% 2% का चल रहा है। बट कोई ना, एंकर लिस्ट आप देखोगे शानदार एंकर लिस्ट, बढ़िया एंकर लिस्ट है, बढ़िया एक नंबर एंकर लिस्ट है, एंकर लिस्ट से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या करना है। मैं पर्सनली बताऊं तो इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूं भाई। लॉन्ग टर्म में रिस्क है, मानता हूं रिस्क है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा। रीजन क्या है, इसका पी रीजनेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्क ज्यादा है, पेट मार्जिन ज्यादा है, और पेट वगैरह आप देखोगे लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल बहुत तगड़ा जंप हुआ है, रेवेन्यू बहुत तगड़ा बढ़ा है, बहुत सारी चीजें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई है। इस वजह से मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड हूं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट
रीजन ये है कि ये एनर्जी सेक्टर से आती है, सोलर एनर्जी सेक्टर से आती है, तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और आने वाले समय में आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए भाई व्यू है। अब देखो आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे मुझे तो नहीं पता, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पहली चीज हमेशा याद रखना, आप लॉन्ग टर्म के लिए तभी अप्लाई करना जब लॉन्ग टर्म होल्ड कर सको। दिक्कत क्या है कि आप जैसे 2% डाउन होता है, 5% डाउन होता है, 10% डाउन होता है, तुरंत आपकी सांस फूलने लगती है और टेंशन होने लगता है। भाई हर स्टॉक ऐसा नहीं होता कि लिस्ट होने के बाद सीधा ऊपर भाग जाएगा, कोई होता है भाई। जैसे कैनरा एएमसी में लोग मना कर रहे थे, आप ट्विटर जाकर देखो कि वहां मना कर रहे थे अप्लाई करने से कि नहीं अप्लाई करना है, बट उसका सब कुछ शानदार था और वहां पे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था, उसका रिटर्न जाके देखना 22-23% का रिटर्न मिला था बहुत ही जल्द। आपके अंदर पैसेंस है होल्ड करने का लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग टर्म मतलब होता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर सकते हो तो ही अप्लाई करना, वरना भाई इसके उसके मार देना, बाकी अपने हिसाब से देख लो आपको क्या करना है। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।